जी अच्छा, कोई बात नहीं, आज आए हैं तो आज समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए लिखिएगा भैया। एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट हुआ था, उसका नाम क्या था? रैंकिंग। ठीक, इस पर आपने चर्चा भी कर ली थी, इस पर आपने क्वेश्चन भी कर लिए थे, कुछ लोग के उत्तर अच्छे आ भी गए थे। हाँ, स्ट्रेंथ आज के मामले में उसमें उस दिन बड़ा डिफरेंस था, क्यों ये मुझे नहीं मालूम। क्वेश्चन लिखिएगा। अच्छा, आज मंडे है। अच्छा, क्या तुम लोग दिन के हिसाब से आते हो? अच्छा, एग्जाम चल रहा है, चलिए हम सोचे दिन के हिसाब से आते हो, भोले बाबा का दिन है तो ज्यादा लोग आएंगे। चलिए लिखिएगा। सुरेश इज 27 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। सुरेश इज 27 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। सुरेश इज 27 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अभी हिंदी में बोलेंगे, मालूम है कि आप पहले दिन आए हैं, हमें देख रहे हैं कि सर तो इंग्लिश में बोल रहे हैं, अभी बोलूंगा। सुरेश इज 27 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। सुरेश का स्थान बाईं ओर से 27वां है। सुरेश का स्थान बाईं ओर से 27वां है। 27 तो लिख लोगे ना, 27। सुरेश इज 27 फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड रमेश इज 27 फ्रॉम द राइट एंड। रमेश इज 27 फ्रॉम द राइट एंड। रमेश का स्थान दाईं ओर से 27वां है। हो गया। इफ टोटल 50 पीपुल इन रो, इफ टोटल 50 स्टूडेंट्स इन ए रो, अगर पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या 50 हो, कुल संख्या भैया कितनी हो? 50 हो। हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन सुरेश एंड रमेश? हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन सुरेश एंड रमेश? तो बताइए, रमेश और सुरेश के मध्य में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ऐसा आपको लग रहा है? सुरेश इज 27 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। रमेश इज 27 फ्रॉम द राइट एंड। If total 50 students in a row, how many students between Suresh and Ramesh? आंसर आएगा 3। अच्छा, ऐसा विकल्प में तो है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब इस रो में टोटल स्टूडेंट 50 ही है, कितने हैं टोटल? कितने हैं? 50। और मैंने कहा था लेफ्ट राइट, अपने बाएं और अपने दाएं से। आपका बायां हाथ कौन सा? अच्छा, कुछ का दूसरा है क्या? नहीं हाथ उठा रहे हैं। बायां हाथ कौन सा? अच्छा, सबका यही है। मैम बायां हाथ, हाँ ठीक, हेलो। तो ये बायां है, और ये कौन सा है? सुरेश का बाएं से स्थान कितना है? अच्छा, यहाँ कहीं अंशिका मैम बैठी हैं। कहाँ बैठी हैं? अच्छा, अंशिका मैम, अगर यहां से यहां तक भैया का स्थान कितना हो गया? तो 50 में 27 घटा सकते हो बिना लिखे, कितना आएगा? तो इसका मतलब इधर कितने विद्यार्थी बचे होंगे? 23। फिर कहता है रमेश का स्थान दाएं से भी कितना है? तो इसका मतलब यहां से इससे पहले 23 कैंडिडेट हो गए, होना कितना चाहिए? 27। यहां तक कितना हुआ? 24।
25, 26, 27। तो इसका मतलब कुछ करना नहीं था, लेफ्ट से राइट का स्थान आपस में जोड़ लेते। क्या कर लेते? जोड़ लेते। तो 27 दूना कितना हो जाता? 54। कितना हो जाता? 54। और टोटल कैंडिडेट कितने? 50। बराबर कितना आता? और जब बिटवीन में पूछा है तो एक स्थान पे सुरेश भैया होंगे और एक स्थान पे रमेश भैया होंगे। 2 माइनस करो तो उत्तर कितना आएगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उसका उत्तर मात्र कितना? 2। दोबारा समझो। इंदु मैम आया? नहीं आया? इंदु आपका तो नाम है नहीं, तब भी नहीं आया। हाँ, चलिए दोबारा समझो। हमने नहीं कहा कि सबको आएगा। सबको आएगा क्या? हमें आधे लोगों को लेफ्ट राइट नहीं मालूम, क्योंकि आधा गोला मारे हैं। एक टाइप का हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ ले। 5वें में डायरेक्ट आए हैं। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, बाद में हेलीकॉप्टर से 5वें पहुंचा दिया गया है। अब ना तो आप नीचे वाले हैं ना ऊपर वाले हैं, अधर वाले हैं। दोबारा देखो। चलिए कोई बात नहीं। 3, 3, 6, 3, 9। आप पीछे वालों को आगे वाली रो दिख रही? नहीं दिख रही? अच्छा, अपनी रो दिख रही? आप अपनी रो में ज्यादातर 3-3 लोग हो ना? अच्छा कहते हमारे में तो 12 लोग हैं। चलिए दोबारा देखो। छोटी संख्या ले ले फिर बता दो, लेकिन कुछ करना नहीं। इस रो में टोटल विद्यार्थी कितने? कितने भैया? अच्छा, कुछ लोग गंगा जल की कसम खाएं, बोलम ना चाहे जौन हो जाए। मैंने पहले आपको पता है कि अगर मैं आया हूं तो आपका बोलना जरूरी है। ठीक। टोटल विद्यार्थी कितने? 50। रमेश भैया का बाएं से स्थान कितना? 27। मतलब रमेश का इधर से स्थान कितना हो गया? 27। टोटल है कितने? टोटल 50 है। इधर से 27, तो आगे कितना बचा? 23। कितना बचा? 23। लेकिन इधर से सुरेश का भी स्थान कितना है? 27। कितना है? तो इसके इस पार तो 23 ही है। कितने हैं? इसका मतलब इनके आगे जाएगा। ओवरलैपिंग का केस है। किसका केस है? 23 के बाद कितना नंबर आता? 24 के बाद, 25 के बाद और 26 के बाद 27। तो ये इधर से 27 है, ये इधर से 27 है, तो बीच में कितने बचे? तो उत्तर कितना होगा? लेकिन ये लगाना नहीं है। मेरा कहने का मतलब था, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये लाइन खींच का कोई काम करने वाला नहीं। ओवरलैपिंग का अगर केस होगा तो बाएं के स्थान को दाएं के स्थान को आपस में जोड़ लेना। तो 27 दूना कितना हुआ? और टोटल कैंडिडेट कितने थे? घटा दिए, कितना आया? जब कभी भी बिटवीन के बारे में बात करें, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप 3 में बिटवीन में कितना, तो उत्तर कितना आया? इनका भी हटाना होगा, इनका भी हटाना होगा। तो बिटवीन में 2 लोग भैया हट जाओ तो कितने बचे? आया समझ में? पक्का? लिखो अगला। देखो इसमें अभी मुस्कुराता हुआ चेहरा जिसको नहीं आया, खड़ा करूं? खड़ा करूं? देखो। हाँ अभी देखो। मैम आ गया? नहीं है, समझा है। तुम लोग पहले आते आते अपने बारे में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बताया था, थोड़ा सा बताया था। नाम उदयप्रताप सिंह है, रहने वाला सीतापुर का हूँ, पढ़ाई इलाहाबाद से किया हूँ। बीएससी है, बीएड है, एमएड है, एमए4 है। एजुकेशन से, साइकोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से और हिस्ट्री से। ठीक, मेरा एजुकेशन से नेट है और उसी में किसी भी डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर बनने के लिए ही पेपर देता हूं। कोशिश करता हूं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में फाइनल हो जाए। अतः इसके लिए मेरा एक सेमिनार भी प्रेजेंटेशन है। 11 लोकल हैं और 2 इंटरनेशनल सेमिनार हैं। 11 मतलब किसी यूनिवर्सिटी के सेमिनार होंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, फैजाबाद यूनिवर्सिटी ना, और 2 इंटरनेशनल हैं।
तो साइकोलॉजी का टीचर हूँ, मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ। अतः थोड़ा सा एक काम है कि आपकी आईक्यू निकालना, आपकी बौद्धिक क्षमता निकालना, आपकी समायोजन की क्षमता निकालना, उस पर वर्क करता हूँ। तो अगर नहीं बोलेंगे ना तब भी चेहरा आपका बता जाएगा कि हमको आया नहीं है। इसीलिए प्लीज बता देंगे तब भी मैं आपको बता दूंगा, नहीं बताओगे तो हमको पता ही कि आपको नहीं आया। ठीक, क्योंकि ये करते करते 12 साल बीत गया है। कितने साल बीत गया है? 12 साल पढ़ाते हुए। लेकिन साइकोलॉजी के बाद भी अगर मैं बात करूं, 15 में एमएड किया था, 15 में रिसर्च किया था, 15 में डिजिटेशन किया था, 15 के बाद 8 साल हो गए हैं। कितने साल हो गए? 8 साल। तो 8 साल से तो उसका एक टीचर भी हूं, एक शिक्षक भी हूं, ये सोचकर्ता भी हूं। मैं भी पढ़ता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा, लेकिन मैं भी पढ़ता हूं, लेकिन मैं अपना सिलेबस पढ़ता हूं, आपको अपना पढ़ता। तो प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर नहीं आया तो बताइएगा, नहीं तो पता तो मुझे है ही है। ठीक, चलिए अगला लिखिए, अभी पता चलेगा। नहीं बताओगे तब वो पकड़ लेंगे, तो इससे अच्छा बताइए दो ना। हाँ बिल्कुल बता दोगे तो, और नहीं बताओगे तब भी 2 बार बता दूंगा। ठीक, चलिए लिखिएगा। रोहित इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। रोहित का बाएं से स्थान 17वां है। रोहित इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। रोहित का स्थान बाएं से 17वां है। Karan is 17 from the right end in the same row. Karan is 17 from the right end, मतलब रोहित का उसी पंक्ति में 17वां स्थान बाएं से है और करण का उसी पंक्ति में दाएं से कितना स्थान है? 17वां स्थान है। हो गई बात भैया? किसी का छूटा तो नहीं? नहीं छूटा। यदि इस पंक्ति में 29 विद्यार्थी हो, 29, यदि इस पंक्ति में 29 विद्यार्थी हो, पंक्ति में कितने विद्यार्थी हो भैया? 29। हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन देम इन ए रो? उत्तर कितना आएगा? 3। किसका नहीं आया हाथ खड़े कर दो, तो हमें खड़ा कर यार। ऐसा नहीं उसका, ये ईमानदार दो, ये ऐसा नहीं उसका। हाँ नीचे करो। अब उनका खड़े कर रहे हैं जिनका नहीं आवा कि कहा। हाँ अब खड़े हो लाग, लिखो आप ज्यादा खड़े हो लाग। अरे तो पहले बताओ ना, 17 दूना 29 में 34 घटाओ, 5 हम 2 घटाओ, होगा 17 दूना 34 में 29 घटाओ, 5 हम 2 घटाओ, तो उत्तर कितना आएगा? 3। अभी आधे लोग सवाल लिख रहे हैं, पता है? चलिए मैम आया, आपका आया, आपका आया है? 34 में 34 का घटा रहे? हाँ तुम जुड़वा दो, वाह बहुत बढ़िया। 34 प्लस 34 भैया 34 बोले ना, प्लस 34 करो। बताने वाला महान। मैम क्या नाम है आपका? आपका अपना बताइए। सानवी। मैम सबसे बड़ा आपका वो दोस्त दुश्मन है जो कहता है हमसे समझो, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपना तो लगा लिया है ना, और आपने क्या कर दिया था? 34 प्लस आपने लगाया था 34 माइनस 34, उन्होंने क्या लगा दिया? और 34 दूना कितना हो, अब प्लस करिए तो कितना पहुंच गई? अब ऐसा हुआ विकल्प ही नहीं मिली। चलो देखो, मैंने शायद पहले दिन आपको बताया था कि आपको बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कम से कम फिर आप सानवी मैम उधर देखिए, हम आपको इधर बैठाएंगे, जान लेना। यहां देखो, पंक्ति में टोटल स्टूडेंट कितने? 29। कितने हैं? एक का बाएं से स्थान कितना, दूसरा का दाएं से स्थान 17 दूना
34 ना। अच्छा 34 में 29 घटाओ और 2 स्थान भैया लोगन कई बचे, तो उत्तर कितना आएगा। अब देखो सानवी मैम, इधर से अगर 17 स्थान तो 29 में 17 घटा सकते हो, नहीं घटा सकते हो, कह रहे नहीं घटा सकते। 29 में 17 घटा कितना आएगा, 12। कितना आएगा, इसका मतलब यहां तक 12, 13, 14, 15, 16, तो बीच में कितने बचे, तो काहे इतना दिमाग खाई। 17 दूना 34, 34 में 29 घटाओ और बिटवीन बोले हो तो 2 और घटाओ, तो कितना बचा, 3। कितना बचा। अभी भी देखो कुछ लोग हैं। चलो अगला लिखो। अकलन वहन पूछब, और तुम लोगों के थोड़ा घंटा भर पानी का समय अगर ना बोले जान लियो, पी लियो भाई, पी लियो पी लियो। लिखो, अरे तुम लोग बोल दे रहे हो, क्या करना। लिखो, टाइप बदल लू। इन ए क्लास, इन ए क्लास Deepak is 29th from the top. In a class, Deepak is 29 from the top. किसी कक्षा में दीपक का ऊपर से कितना स्थान है, 29वां स्थान है। इन ए क्लास 29, sorry, in a class Deepak is 29 from the top. And Rana is 18 from the bottom. And Rana is 18 from the bottom. Rana is 18 from the bottom. राना का नीचे से 18वां स्थान है। दीपक का ऊपर से कितना स्थान है, 29। राना का नीचे से, बहुत बढ़िया। If there are 6 boys between Deepak and Rana, if there are 6 students between Deepak and Rana, यदि दीपक और राना के मध्य 6 लड़के हो, दीपक और राना के मध्य कितने लड़के हो, 6 लड़के हो। हो गया भैया पहला क्वेश्चन। इसमें 2 बताने हैं तुम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट इन क्लास मैक्सिमम नंबर। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन क्लास मैक्सिमम नंबर। इस कक्षा में कुल अधिक से अधिक कितने विद्यार्थी हैं। दूसरा लिखिएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन क्लास मिनिमम नंबर, हाउ मेनी क्लास इन क्लास मिनिमम नंबर। ये मिनिमम नंबर का उदाहरण है, मतलब 4 विकल्प है। ये जो आपके सामने विकल्प लिखे हैं ये मिनिमम नंबर के लिखे हैं। मैक्सिमम का ऑप्शन है, एक है 52, 53, 51 और एक ननाबदीज भी इसमें रखा है। 2 क्वेश्चन है, एक मैक्सिमम नंबर बताना है, एक मिनिमम नंबर बताना है। मैक्सिमम 53 और मिनिमम
39। ओके साहब। चलिए, इसका उत्तर क्या है? 30 और इसका उत्तर 50। ये पढ़े हैं, थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, नहीं तो कर नहीं पाते मिनिमम नंबर वाला, क्योंकि मिनिमम नंबर ओवरलैपिंग का केस होता है। मिनिमम नंबर किसका केस होता है? ओवरलैपिंग का। देखो बात किया जाए, दोनों उत्तर चेक कर लेंगे, फिर दूसरा तुम लोगों से पूछेंगे। मैंने पहले वादा किया हर टाइप का एक मैं बताऊंगा, दो आप बताएंगे, फिर एक मैं बताऊंगा, फिर दो आप बताएंगे। क्वेश्चन कहा है, मैं पूछूंगा इंदु मैम से। इंदु मैम, दीपक इज 29 फ्रॉम द बॉटम। इंग्लिश में लिखती, हिंदी में? इंग्लिश में। दीपक इज 29 फ्रॉम द टॉप, मतलब ऊपर से दीपक का स्थान कितना है? और नीचे लिखा है राणा इज 18 फ्रॉम द बॉटम, राणा का नीचे से स्थान कितना है? और इन दोनों के मध्य में 6 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? तो इसका मतलब अगर मैक्सिमम नंबर बताना है तो इसका मतलब 29 और 6 और 18 को आपस में क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। अगर आप जोड़ना जानते हैं और इतना तो बढ़िया है ही आप लोगों में। तथा 8 और 6 कितना होता है? और 14 9 कितना होता है? 23। रिमाइंडर कितना आया? 2 2 4 1। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम नंबर इसमें हो सकते हैं वो कितने हैं? 53। दोबारा समझो, मैंने कुछ किया नहीं है। मैंने टॉप की रैंक आपके क्वेश्चन में दिया था, बॉटम की रैंक की आपके क्वेश्चन में दिया था, बिटवीन संख्या दिया था, तो मैंने टॉप 29, बॉटम 18, बिटवीन 6, और वैसे 18 6 24 ऐसे भी जोड़ सकते थे। 18 6 24 और 24 दूना 48 और 48 5 कितना हो गया? 53। तो जो मैक्सिमम नंबर इस रो में होगा वो कितना हो जाएगा? 53। और आपसे क्वेश्चन और पूछा है, मिनिमम नंबर पूछा है। क्या पूछा है? इसका मतलब मिनिमम नंबर की कहानी ऐसे आ सकती थी कि हो सकता है ऊपर से टॉप 29 स्थान पे कौन होता? ऊपर से 29 स्थान किसका होता? दीपक का। और नीचे से 18 स्थान भी होता। और ये तो उसने कतई नहीं कहा कि दीपक के राणा ऊपर होंगे के नीचे। तो हो सकता है कि राणा उधर से 18वें हो और बीच में कितने हो जाए भैया? 6। कितने हो जाए? 6। तो इसका मतलब यहां से यहां तक अगर मैं बात, अगर राणा यहां से 18 है, कितने नंबर है? 18। तो इसका मतलब बीच में क्या क्या माइनस करना होगा? एक तो 6 माइनस करना होगा और एक तो इनकी 2 की वैल्यू भी माइनस करना होगा। तो इसका मतलब 29 प्लस 18 को जोड़ लीजिए और 8 माइनस कर दीजिए। तो इसका मतलब 8 8 16, 8 8 16 17 और 2 1 3 1 4, और 4 में से कितना माइनस करेंगे? 6। तो इस 6 में से क्या, 4 में से माइनस कितना होगा? 8। क्यों माइनस होगा ये बात बताऊंगा आपसे। 17 में से 8 गया, कितना बचा? 9। और यहां वैल्यू कितने? 49। एक एक बात बताऊंगा, एक नहीं 4 4 क्वेश्चन करा दूंगा। ओवरलैपिंग का केस बड़ा बढ़िया होता है, ये बैंकिंग वालों कहानी है, तुम जान लियो ना। 10+2 में नहीं आएगा, एसएससी में, सीजीएल मेंस में 100% आएगा। अब तो सीजीएल मेंस में भी रीजनिंग है और बैंक वाले तो पक्का जानने की आएगा ना। दोबारा देखो, मैं हाँ तो ये थोड़ो कहा कि दीपक के ऊपर नहीं हो सकता, ये बोला क्या? मैंने आपसे बस कहा कि आप अपने बाएं बैठिएगा। मैंने क्या कहा? आप बाएं बैठिएगा। ये तो मैंने नहीं कहा कि आप रीमा के बैठिएगा कि दाएं सीमा के बैठिएगा। आप किसी के बैठ सकते हैं। दोबारा समझो भैया, ये समझ में आया? मैक्सिमम नंबर समझ में आ गया? किसको नहीं याद नहीं बता दो। अच्छा, मैक्सिमम नंबर में क्या लिखा है? दीपक का टॉप से स्थान कितना है? ऊपर से स्थान दीपक का कितना है? सर इधर देखिए, दीपक का स्थान ऊपर से कितना है? राणा का स्थान नीचे से कितना है? बीच में कितने हैं? तो बस जोड़ देंगे। ऊपर से स्थान 29, नीचे से स्थान 18, बिटवीन में 6,
तो देखो 8 6 कितना हुआ, 14 9 कितना हुआ, 23, रिमाइंडर कितना आया, 2 2 2 2 4 1। तो टोटल मैक्सिमम नंबर पूछेगा तो उत्तर कितना होगा, 53। कितना होगा। अब कहता मिनिमम नंबर बताओ, क्या कहा, ऊपर से राणा का स्थान कितना है, इसमें टोटल तो दिया नहीं, टोटल ही तो पूछा है। तो वास्तव में मैक्सिमम 53 हो सकते हैं, क्योंकि एक संभावना लगाई है। क्या लगाई है, संभावना। तो इसका मतलब मिनिमम क्या होंगे, अगर ऊपर से 29 है तो एक तो कंडीशन ये हो सकती थी 18 इधर बीच में थे, एक तो कंडीशन ये भी हो सकती है ऊपर से 29 ये 18 और बीच में 6 ना, ये भी तो कंडीशन हो सकती है। इसका मतलब अगर ये कंडीशन है तो हमें टोटल कैंडिडेट निकालने हैं। अगर ऊपर से यहां तक कितनी वैल्यू है, 29। अब देखिए यहां से 18, तो इसका मतलब ये 18 है तो बीच में कितने 6, तो इनकी भी वैल्यू घटाऊंगा, इनकी वैल्यू घटाऊंगा, और 6 तो 6 तो कितना हुआ 8। तो 29 प्लस 18 माइनस 8, तो इसमें सीधे कम कर दो, तो 29 प्लस 10 बराबर कितना। एक दो और लिख लो, क्या टेंशन ले रहे हो, 4 5 कर लो। बिल्कुल मिनिमम निकालना होगा तो बिटवीन वाली वैल्यू भी घटेगी और दो जो स्वयं होंगे उनकी वैल्यू भी घटेगी। लिखो 4 5 कर लो। अब देखो सब खत्म हो जी है। लिखो इन ए क्लास राम इज 40 फ्रॉम द टॉप। इन ए क्लास राम इज 40 मतलब 40। किसी कक्षा में राम का ऊपर से 40वां स्थान है। किसी कक्षा में राम का ऊपर से कितना स्थान है, इन ए क्लास राम इज 40 फ्रॉम द टॉप एंड मोहन इज 20 फ्रॉम द बॉटम। 20 मोहन का नीचे से 20वां स्थान है। राम का ऊपर से कितना स्थान है, मोहन का नीचे से। इफ देयर आर 8 बॉय बिटवीन, इफ देयर आर 8 बॉय बिटवीन राम एंड मोहन, यदि राम और मोहन के मध्य 8 विद्यार्थी हो, यदि राम और मोहन के मध्य कितने विद्यार्थी हो, 8 विद्यार्थी हो, then how many student in class minimum 50। तो भौकाली पहले आ गया, देखो मिनिमम कितने होंगे। अच्छा मैक्सिमम पूछता तो पक्का आ गया, सानवी मैम नहीं आया, सही बात है। देखो नहीं आएगा ना, एक दिन अंशिका मैम को नहीं आ रहा था, 2 दिन नाम लिए, देखो अवेला। ठीक, तो अगर नहीं आया तो हम आपको 10-15 बार बता दे। और एक कहानी है, करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जब अब देखो मिनिमम का लिखने की जरूरत है नहीं, कौन डायग्राम बनाएगा, राम का ऊपर से स्थान, श्याम का नीचे से ना, 40 20 कितना हुआ 60, बिटवीन में कितने हैं 8 ना। तो मैक्सिमम पूछा होता तो उत्तर क्या आता, सही है। और पूछा का है मिनिमम, तो 40 20 60, और जितना ही मां जोड़ा तो पहले ही 8 माइनस करो तो कितना हुआ। और भैया 2 ही तो ओवरलैप मारत है, तो 2 और माइनस करो तो उत्तर कितना आएगा। आया, सबको आया, ऐसा कैसे हुई बात। लिखो बताना नहीं, मैं उत्तर केवल 5 लोगों से पूछूंगा। ताते आवा
एक सानवी में तुम्हें आएगा मालूम है, एक सानवी मैम बताएंगी, एक गुरुजी बताएंगे। आएगा गुरुजी? हाँ तो वही हम ही तो पूछा था ना आपसे। तुम लोग छिपा लो चाहे वो जो जानते हो, अब उतना नहीं लेकिन इतना पता चल जाता है। अब इसमें कोई वैसे मुस्कुरा लागत है तो मन में आएगा, ऐसे जोड़ लीस 40 20 60, 40 20 मिनिमम बताना है। क्या बताना है? मिनिमम मतलब ओवरलैपिंग, मिनिमम मतलब ओवरलैपिंग। देखो भैया, ऊपर से स्थान कितना 40, नीचे से कितना है ले इधर से 20, और बीच हम करते हैं 8, तो उसी लाइन में 8 बैठे हो ना, तो इसका हमें टोटल नंबर बताने हैं। इसका मतलब ही 8 भैया, 8 इसमें भी जोड़ रहे हो, 8 इम्मा जोड़ रहे हो, तो 40 20 60 माइनस 8 बराबर 52। और जब टोटल बता रहे हो, ई भैया जब गए तो इनकी कुर्सी पार करके गए, और ई जब आए तो इनकी कुर्सी पार करके आए, तो 2 और माइनस करो तो कितने बचे? आया? सरोज भैया आएगा? लिखो। इन ए क्लास, कम से कम आए हो तो नंबर लेके जाओ। इस क्लास के इस मतलब क्वेश्चन का टाइप फिर बदल लूंगा। अब 2 ही टाइप बचे, मतलब बढ़िया वाले। ठीक, इन ए क्लास श्री, इन ए क्लास श्री इज 36 फ्रॉम द टॉप। श्री नाम है, पेपर वाले ऐसे नाम दे तो हम क्या करी? इन ए क्लास श्री 36 फ्रॉम द टॉप। अरे ना लिखो, तुम खाली उत्तर दे दो हमका। हिंदी में क्या लिखोगे? किसी कक्षा में श्री का ऊपर से 36वां। हम रीजनिंग तुमका हिंदी वालों को भी अंग्रेजी में सिखा दे, क्योंकि अंग्रेजी कुछ होता है नहीं। बाकी अंग्रेजी ग्रामर अपना जाने, लेकिन बोले में अंग्रेजी जान हो, क्योंकि कुछ दिन के बाद हम हिंदी बोलबे नहीं करब। अभी तुमको जब सिखा लूंगा, कुछ दिन के बाद हमको ये पता रहता है, ये सब जगह पता रहता है कुछ दिन के बाद, क्योंकि जो इंग्लिश बोलते हैं वो नॉर्मल है, जो हम डेली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इन ए क्लास श्री इज 36 फ्रॉम द टॉप। किसी पंक्ति में ऊपर से श्री का 36वां स्थान है। हो गया। एंड इंदु इज 16 फ्रॉम द बॉटम। हाँ 16। इंदु का नीचे से 16वां स्थान है। इफ देयर आर 5 girls between them, if there are 5 girls between them, how many students in class minimum? 45। पक्का? ऊपर से स्थान कितना, नीचे से स्थान 16। 6 6 12 के 2, 3 1 4 1 5, माइनस कितना 6, बराबर कितना आया? 52 में 6 घटाओ। बिटवीन में कितने हैं? 5। तो पहले 5 घटाओ, मतलब ऐसे घटता है ना, तो इसका मतलब 52 में से 7 गए, उत्तर कितना 40 आ गया। टाइप बदल लू? आएगा? आप ही से पूछा। बस ठीक आया सर? हाँ आ गया। चलो लिखो, टाइप बदलो। टाइप बदलने के बाद छोड़ते छोड़ते एक टाइप से लेकर 10 टाइप तक सबका एक एक करा के तब क्लास छोड़ दूंगा। ठीक? और तब अगर किसी गलत हुआ तो आज मेरी क्लास 3 बजे से है, तो उसको यहीं बैठा लूंगा। मतलब भाई यहां 2 बजे 41 पे छूटूंगा,
3 बजे क्लास है तो मुझे आधे घंटे जाने में लगता है, अभी मेरे पास आधे घंटा, और जिसका नहीं आएगा पुराने वालों में जो कल आए थे उनमें अगर कोई नहीं आया, उसमें टारगेट पे कुछ लोग हैं, जैसे आगे रो में 2-3 लोग बैठे हैं, बीच वाले में भी 2 लोग हैं, उसमें भी है, उसमें तो 2 लोग हैं, वो मैम भी हैं, और इसमें देखो पीछे गुरुजी बैठे हैं, चाहे इतना छिप ले तुम है, हम ऐसे देख ले, आप छिपा तुम ऐसे देखो, देखो इसमें भी बैठे हैं, ये देखो, हाँ ठीक, लिखो in a class 79 students, in a class 79 student, Rita is 40 from the left, Rita is 40 from the left, हिंदी में है किसी कक्षा 40, हाँ 40, किसी कक्षा में 79 विद्यार्थी हैं, किसी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, जिसमें रीता का स्थान बाईं ओर से 40 है, रीता का बाईं ओर से स्थान कितना है, 40 है, एंड सिमरन इज 33 from the right, सिमरन इज 33 from the, हिंदी वाले लिखेंगे उसी कक्षा में सिमरन का दाएं से स्थान 33वां है, सिमरन का स्थान कितना है, किसी कक्षा में 79 विद्यार्थी हैं जिसमें रीता का स्थान बाएं से 40 है, सिमरन का स्थान दाएं से कितना है, यदि प्रिया रीता व सिमरन के मध्य में हो, यदि प्रिया रीता व सिमरन के एकदम मध्य में हो, इफ प्रिया इज एग्जैक्ट मिडिल ऑफ रीता एंड सिमरन, यदि प्रिया रीता और सिमरन के एकदम कहां हो, मिडिल में हो, मध्य में हो, तो बताओ सिमरन व प्रिया के मध्य कितने विद्यार्थी हैं, सब बताएंगे, तो बताएं सिमरन व प्रिया के मध्य कितने विद्यार्थी हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन सिमरन एंड प्रिया, पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 4, चौथा विकल्प है 5, विकल्प है 2, 3, 4, 5, उत्तर चाहूंगा, तीन लोग, सही है, हमें भी यही लग रहा 3 ही आएगा, 3 किसका किसका आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे बाप रे बाप, बस 9, चलो ठीक, हाथ कर नीचे करो, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, देखो भैया, अच्छा अभी भी इस क्लास में कोई महान योद्धा है जिसको लेफ्ट राइट दिक्कत कर रही हो, है? नहीं है, लेफ्ट कौन सा है, राइट, इसका मतलब ये लेफ्ट है और ये क्या है, रीता ना, रीता इज 40 फ्रॉम द टोटल स्टूडेंट इन दिस रो, कितना है, रीता का बाएं से स्थान 33, तो रीता थोड़ा 33, हाँ, अच्छा एक बात सुनिएगा, अगर इधर से रीता 40 नंबर पे आ गई तो आगे बच्चे कितने, 39, पक्का ना, हो गया भाई, अगर इधर रीता 40 हो गई
तो 79 में 40 घटा दो तो इधर कितना बचा, यहां तक बढ़िया बात थी। सिमरन इज 33 फ्रॉम द राइट, सिमरन का दाएं से स्थान 33। सानवी मैम 40 33 कितना, इधर देखो 40 3 70 3 73 और टोटल कितने हैं 70। इसका मतलब कितना बचा भैया 79 में घटा दो उत्तर कितना आया 1 2 3 4 5। अब कह क्या रहा है, बड़ा अजीबो गरीब क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैडम है जिनका नाम क्या है प्रिया, मध्य में बैठी। अब यहां पर कहानी ये है कि अगर मध्य की कहानी है तो ये कहां बैठेंगी, तो इसका मतलब वास्तव में ये दो एक ऐसे स्थान है, अगर इधर बैठाओगे तो यू गड़बड़ है और इधर बैठाओगे ये गड़बड़ है। लेकिन अब हम मान के चलते प्रिया मैम कुछ ऐसा स्थान छिदे लिए, तो जब बीच में बोल दिया, कहां बोल दिया बीच में, तो इसका मतलब में भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बना रहा है कि यहां पर प्रिया बैठी होंगी ना, कहां बैठी होंगी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी के अनुसार। नहीं तो अगर इसमें 7 होता, इसमें 5 होता, इसमें 9 होता, इसमें 3 होता तो बड़ा बढ़िया था। लेकिन आया कितना है 6, कितना आया 6, तो इसका मतलब प्रिया मैम कहां आई बैठी। तो अगर प्रिया रीता से पूछे तब उत्तर कितना आएगा, और प्रिया सिमरन से पूछे तब उत्तर कितना आएगा 3। और ये पिछली बार एक IBPS होता है, उसमें प्री में 100 क्वेश्चन आते हैं, 35 35 30 मैथ रीजनिंग और इंग्लिश। आप लोग बैंक के बारे में सुने होंगे, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश। रीजनिंग भौकाल मचाता है, मतलब अगर तुम 10 क्वेश्चन कर लो, लेकिन बात ना वो पर्टिकुलर हर सेशन क्वालिफाई करने के बाद मेरिट में आना होता है। तो इसका मतलब पहली बात तो 10 मैथ में, रीजनिंग अंग्रेजी में 8 ले आओ तब क्वालिफाई, 7 ले आओ तब पास है। कम से कम तो क्वालिफाइंग के लिए कम से कम आप समझिए 45 से ऊपर जाओ। लेकिन अभी जो पिछले साल पूरी मेरिट गई वो 50 के 49 51 53 52 50 क्यों, क्योंकि अब ज्यादा लोग मेहनत करने लगे ना। क्योंकि रीजन है कि कोई 1 साल से पढ़ रहा है, कोई ऐसे क्वेश्चन लिखता ही नहीं है। ईमानदारी की बात कर रहा हूं आपसे। सिटिंग अरेंजमेंट में पेन कॉपी चलाऊंगा, पजल में पेन कॉपी चलाऊंगा, सीरीज में कॉपी पेन चलाऊंगा, दिमाग टेंशन में डालूंगा। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग आया हो, रैंकिंग आया हो, ब्लड रिलेशन आया हो, डायरेक्शन आया हो, और वास्तव में उसमें स्कोरिंग कहां से होता है, 5 नंबर कोडिंग डिकोडिंग, 4 नंबर ब्लड रिलेशन, 2 क्वेश्चन डायरेक्शन, यही सब करते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट आता है, प्री में आता है 2 या 3, मेंस में आता है 5, 4 20 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के देता है। क्लर्क दे रहे हैं तो पजल नहीं आएगा, और जहां पीओ का नाम ले लियो तो भैया आगे उनके मामा के पोते के बाबा के नाना के काका के मामे की चाची की ना, वो भैया ब्लड रिलेशनों में यहाँ पजल बनावत है ना। तो उसके लिए थोड़ा दिमाग ठंडा रखना पड़ता है, चंदन की लकड़ी का सेवन करना पड़ता है। दोबारा देखो, तो इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर वास्तव में नियम के अनुसार बात मैं करता तो इसमें हमारा 8 नंबर होता। क्या नंबर होता 8, लेकिन पेपर का क्वेश्चन नहीं आया, बाद में आयोग ने उत्तर कितना माना 3, तो हम भी मान लेते 6 हैं। तो प्रिया मैम ही कहीं बीच में बैठी हुई, तो 3 इधर और 3 अगला लिखो।
अच्छा, पूछ रहे हैं आंसर क्या होगी, मतलब पूरी रामायण खत्म हो जाए और बाद में पूछे ये राम कौन है, तब बताएंगे तुमको। रुके रहो, लिखो अगला। अब आप लोग क्वेश्चन नहीं लिखोगे, तुम डायग्राम बनाओ, उत्तर मारो, हमका नहीं मतलब। ठीक, चलो। सफल हुए विद्या, लिखा नहीं पे होती, तेज बोलेंगे। सफल हुए विद्यार्थियों की सूची में गौरव का टॉप टू बॉटम टू 39 स्थान है। क्वेश्चन समझ पाए? हैं? अच्छा, ज्यादा तेज हो गए, मतलब कोई कक्षा है, लिखना नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना। कोई कक्षा में गौरव भैया बैठे थे, तो वो जब पास हुए तो ऊपर से भी उनका स्थान दिखा और नीचे से भी उनका स्थान यही दिखा। मतलब जो एक कक्षा थी उसमें कुछ बच्चे होंगे, हमें ये मालूम नहीं था, लेकिन गौरव जब लिस्ट बाहर देखे तो सफलता की सूची में टॉप टू भी 39 वैल्यू है, बॉटम टू भी कितना है। यदि इस कक्षा में 20 विद्यार्थी फेल हो गए, 20 कितने हो गए, तथा 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी, तो इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? 154। अच्छा, 102। चलिए भाई, 54 और बताइए, 53 और बताइए। क्वेश्चन नहीं समझ पाए हमें लगता है, समझ गए हैं? चलिए, अच्छा सर आप कल आए थे, कल आप आए थे। अच्छा, अगर राम का बाएं से स्थान 12 है, राम का लेफ्ट से स्थान 12 है, राम का राइट से भी स्थान 12 है, तो इस कक्षा में कुल कितना विद्यार्थी हुआ? 23 ना। तो ये तो आपने पहला टाइप का क्वेश्चन था कि राम इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, राम इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दोनों को जोड़कर -1 करते थे। ये याद है कि नहीं? याद है पक्का ना? जैसे मैं कहूं मैम का बाएं से स्थान दूसरा, दाएं से दूसरा, 2 2 4, लेकिन है तो 3 ही, तो मैम की काउंटिंग कई बार कई डायरेक्ट 2 बार, तो एक माइनस करो तो कितना हुआ? 3। भैया ऊपर से 39 है, नीचे से 39 है, तो दोनों को जोड़ दो और -1 कह दो। 9 दूनी 18, 3 3 6 -1 बराबर। इतने बच्चे पास होके झंडा लहरा रहे कि हम क्या हो गए हैं, पास। और 20 भैया का ये बेचारे कोनोम बैठे समोसा खा रहे, ठीक। और 5 पहले छोड़ देना कि नहीं पास हो, तो इसका मतलब 5 7 5 12 के 2, 7 2 9 1, किसी का 102 आया था। हाँ, नहीं समझ में आवा? क्वेश्चन क्या बोला? सफल हुए विद्यार्थियों की सूची में गौरव का टॉप 239, बॉटम 239। इसका मतलब सफल वाले विद्यार्थी कितने? 39 + 39 माइनस, क्योंकि मैंने भैया का नाम कई बार लिया और भैया है तो एक कई, तो इसका मतलब 78 - 1 बराबर इतने बच्चे पास। कितने बच्चे पास? 77। और 20 लोगों ने समोसा खा रहे फेल वाले, और 5 पेपर दिबे न करना है, तो 77 20 97 5 100। अगला लिखो, तो मुंह का याद करियो का पढ़ित रहन। बस जहां पेपर देखो, हमारा अपना मानना है, आपका अपना मानना है।
हमारा अपना मानना है कि अगर आपको लाभ मिला है, अच्छा लाभ छोड़ दीजिए, मैं तो उस समय का बड़ा वो करता हूं कि 3 घंटे का मतलब आपका 5 घंटे जाता है, मेरा अपना मानना है। भाई अगर मैं यहाँ 1.5 घंटे पढ़ाने आता हूं तो आधे घंटे आना, और समझो वो तो कहीं पढ़ा रहे होते तो वही कपड़े पहन के चले आते हैं। अगर घर से आना हो तो 1 घंटे आना ना, 1 घंटे आना हो, आधे घंटे जाना तो 1.5 घंटा जाएगा। वो तो बक्सी तालाब से छूटते हैं 11:30, 12:10 तक, 12:05 तक, 12:03 तक। जिस दिन थोड़ा भीड़ कम मिलती 12 बजे, थोड़ी भीड़ मिल गई 12:05, 2-4-5 मिनट का अंतर लेके चलना पड़ता। जाते तब वो आधा घंटा लगता होगा, जाने में छोड़ते पहले हाथ वाथ धुलते, फिर 10-5 मिनट बैठते, 2 यहीं बच जाता। तो वही कहानी आपकी, 3 घंटा पढ़ने के लिए हमें लगता है इतना घंटा जाता। और अगर जीवन में इतना घंटा डेली पढ़ाई पे जा रहा है तो 6 महीना बहुत है, क्योंकि कुछ न कुछ तो आप मेहनत करेंगी, क्योंकि मैंने दिया था होमवर्क आप लाए हैं, लेकिन सब तो नहीं लाए तो हमको मालूम है ना। खाली 27 कॉपी आई है और स्ट्रेंथ बहुत है ना। तो इसका मतलब जो हमें दिए होंगे वो भले घंटा भर आज पढ़े, घंटा भर कर पढ़े, लेकिन पढ़े होंगे ना। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा, अच्छा ऐसा नहीं है सारा योगदान आपका है, मेरा योगदान पेपर में 1-2% का है। मैं सब कुछ सिखा दूंगा, लेकिन तुम कसम खा रहे हो सिखाओ, हम सिखवा नहीं करो तो वास्तव में सीख नहीं सकते। पहले मैंने शायद दूसरे दिन एक छोटी सी शायरी सुनाई थी। पहले अपने आप से पूछो कि वास्तव में एक मिरर के सामने खड़े होकर कि मैंने आज अपने लिए क्या किया, तो उत्तर आएगा कुछ नहीं किया ना। क्लास में पढ़ने के बाद यही क्वेश्चन मैंने कहा कि आप जो एग्जाम देते हैं उसका प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए, क्योंकि आप उतने भी अब छोटे नहीं हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर 6 महीने बाद खरीदाया जाए। आप जो एग्जाम अपने जीवन का सपना देखे हैं, वनडे एग्जाम, उसका प्रीवियस ईयर पेपर, मैंने कहा था कि आप बैंक की तैयारी करते हो तब भी पेट भरिएगा, आप एसएससी करते हो तब भी पेट भरिएगा, आप वनडे एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं तब भी पेट भरिएगा ना। क्योंकि रीजन है हर साल पेट की, जैसे आज पेपर में बड़ा बड़ा निकला है चकबंदी की 3800 वैकेंसी इसी महीने में, लेकिन पहले तो पेट हो और पेट मिनिमम 70 नंबर हो। मिनिमम कितने नंबर हो, क्योंकि कुछ लोग बड़े भौकाली 80-80 नंबर ले आवते। आपकी इसी क्लास में जहां तक एक लोगों से मेरी बात हुई है, उनका 80-85 कितना है गुरुदेव? 75 बैठे हैं। तो जान लो पहले कंपटीटर आपके क्लासवा में है ना। लेकिन अच्छे दोस्त रहो और मेहनत करो। लिखो, हाँ लिख लो, कि कभी कभी मन करता ना लिखाई दी, क्योंकि टाइप बदल रहा हूं ना तो लिखा रहा हूं। इन ए क्लास A is 17 from the top. A for कोनो नाम है। A is 17 from the top. हिंदी में क्या कहूंगा? हाँ आप लोग हिंदी निकाले ला, जो A का ऊपर से स्थान 17वां है। किसी कक्षा में A का स्थान ऊपर से कितना है? B is 18 from the bottom. B का नीचे से स्थान कितना बोला हूं? 18 from the bottom. B का नीचे से स्थान 18 है। ठीक। C is middle of A and B. C is middle of A and B. C जो है A और B के मध्य में है।
and C and B between 10 students. C and B between 10 students. C और B के बीच में 10 विद्यार्थी। भैया हो गया टोटल स्टूडेंट इन दिस रो। सही सही बताइयो। नहीं दूंगा, गलत। अच्छा इससे मरी हो 50। अच्छा थोड़ा सा ईमानदारी बरतो अपने आप से। ए का स्थान ऊपर से कितना, बी का स्थान नीचे से, इसका मतलब 17 प्लस 18 प्लस, अभी रुक के रहेगा। सी इज बिटवीन ए एंड बी, क्या 10? ए और बी के बीच में 10 नहीं बोला हूं, सी और बी के मध्य में। तो अगर इधर 10 है तो इधर भी कितने हैं? 10। हाउ लोग तुम महान, बढ़िया। देखो इस मैंने कहा कि सी इज मिडिल ऑफ ए एंड बी, सी ए और बी के बीच में है और सी बी के मध्य में कितने? तो अगर 10 यहां है तो इधर भी कितने होंगे? 10 10 और सी का स्थान 21। 8 और 1 9 7 16, 9 7 क्या हुआ? 2 1 3 1 4 1। किसी का उत्तर आया था 56। अच्छा 2-3 लोग आए थे। क्या बात भैया, मैंने कुछ गलत बोला था क्वेश्चन में, टफ बोला? गुरुजी आप ही से बात कर रहा हूं, आया नहीं था। अगला लिखो, दोबारा देखो, अगर डाउट हो कंफर्म करो। अगला उत्तर चाहिए। क्वेश्चन लिखा था A is 17 फ्रॉम द टॉप, B is 18 फ्रॉम द बॉटम, हो गया। फिर मैंने बोला C is मिडिल ऑफ A एंड B। कैसे आ रहा बताओ? इधर देखो, A इज बिटवीन, C जो है A और B के बीच में है और इसके मध्य अगर 10 है तो इसके मध्य भी 10 है। और C कौन जोड़ेगा? 10 10 20 1 21, 17 18 21 बराबर। अब जोड़ अगर हम गलत किए होंगे तो हम वो गलत होंगे। 7 1 8 8 16 के 6 2 3 4 5 हम सही है। निकला लिखो ना, इसमें बिटवीन में ओवरलैपिंग कहां बनाओगे? अच्छा आप बताओ, अगर जो है सी इधर लिए चले गए फिर इसके बीच कैसे आ जाएगा? खुद ही सोचो कि अगर सी ऊपर चला गया तो फिर ए और बी के बीच में सी कहां से आएगा? ये तो सोचने वाली बात। लिखो चेहरा सुकड़ा, इसका मतलब कहीं पर डाउट चल रहा है? बताओ ना कम से कम, वो तो हमें जान के ना चेहरा सुकड़ जा डाउट चल रहा है। बताओ तो कहां डाउट चल रहा है? अच्छा आपका कहना है ऐसे बना दो। अच्छा ये बताओ ऊपर से इनका स्थान कितना है और बी का स्थान नीचे से कितना है? चलो ऊपर ले चले जाते हैं, ठीक। और फिर मैं, अच्छा देखो यहां से ले गए 18, यहां से ले गए 17, ठीक। ऊपर से इनका 17वां स्थान है और नीचे से इनका कितना है? 18। तो इसका मतलब अगर 18 है तो पहली बात यहां ऊपर 16 तो बच्चे होंगे टोटल। अगर इनका 17 स्थान तो ऊपर कितना होगा? 16।
और बीच में अगर सी बैठाओगे तो 10 इधर 10 इधर 21 और बीच में इधर है कितना 16, तो फिर कैसे बना सकता हूं ना। हाँ, यहाँ वैल्यू कम ही कम दी होती और मिनिमम नंबर पूछता तो ओवरलैपिंग बना सकते थे। वहां तो दिया 10 10 20 21 और बेचारे कुर्सी पड़ी हो 16, कह दो बैठो कैसे लोग, कैसे बैठो। हाँ हाँ, तो ऐसे मारा तो कौन उत्तर मार सकते, जमीन में बैठा दो लिखो। पेपर वाले कहे तो फिर हम जमीन में बैठा दे तुमका और का। लिखा अगला क्वेश्चन। अगर तुम लोग कभी व्यवहारिक ज्ञान रखो, फिलहाल अगर आपने कोई कॉन्वेंट में पढ़ा है, कोई कहीं पढ़ा तो ठीक है, गांव में सरकारी स्कूल चलता है, बड़े अच्छे अच्छे कहानी। मैं डिजर्टेशन कर रहा था तो मुझे डिजर्टेशन में 400 विद्यालयों के प्रिंसिपल की मुहर लगा के, मतलब उनसे एक पेपर सॉल्व करा के लाना पड़ता था। तो जब मैं जाता था तो वो ज्यादातर कहते थे देखो मैं मुहर मार दे रहा हूँ, साइन कर दे रहा हूँ, पेपर अपने आप सॉल्व कर लो। तो हम कहता ठीक है सर, ये तो हमका और अच्छा है क्योंकि हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। भाई जब हम एक नंबर अपने आप देने हैं तो हम अपने जत्ते पूरे पूरे दे लिया ना, तो हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं था उसे। तो कभी कभी क्या होता था, अच्छे अच्छे लोग मिल जाते थे। कोई प्रिंसिपल कहता था अभी बैठिए, क्योंकि मैं स्टूडेंट था उस समय भाई। और कोई था कहता था जो मतलब वो जानता था कि डिजर्टेशन क्या होता। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता था कि व्हाट इज डिजर्टेशन है क्या। वो बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, प्राइमरी के टीचर बन गए। और मैं जब कहता था मैं सर रिसर्च कर रहा हूं, तो कुछ लोग कहते थे टॉपिक क्या है, जो जानते थे तो टॉपिक बताते थे। कुछ लोग बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट करते थे, कुछ लोग कहते थे कुछ ऐसे ही होगा। तब उनको डीएम मतलब जो है लेटर दिखाना पड़ता था, ये लीजिए लेटर। तो लेटर देख के बेचारे मजबूरी में मोहर लगाते थे। लेटर न होता तो आधे लोग भगा देते हमको। तो कहीं कहीं मैं देखा बच्चों को, कहे गांधी जी को किसने मारा, कहे गुरुजी हमने तो नहीं मारा, बाकी नहीं जानते ना। तो कुछ लोग की कहानी बड़ी अच्छी है। छोटा बच्चा उससे कहते तुमने गलती किया, हमने तो नहीं किया गुरुजी, अब ये किया। ऐसे नहीं बोलता, कभी प्राइमरी में जाओ तो पता चले कैसे बोलत है। लिखो Ram is 15 from the left. Ram is 15 from the left. राम का स्थान बाएं से 15वां है। Ram is 15 from the left. Shyam is 30 from the right. राम का बाएं से 15वां स्थान है, तो श्याम का दाएं से 13वां नहीं 30वां स्थान है, 30. Ram is 15 from the left and Shyam is 30 from the right. Then interchange their position. जब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, Ram becomes 20 from the left. Ram becomes 20 from the left. हो गया। स्थान परिवर्तन के बाद राम का बाएं से 20वां स्थान हो जाता है। हो गया। तो श्याम का स्थान परिवर्तन के बाद स्थान क्या होगा? हाँ हाँ, देखो दोबारा सुन लीजिए। स्थान परिवर्तन के बाद राम का बाएं से 20वां स्थान हो जाता है। तो स्थान परिवर्तन के बाद श्याम का दाएं से स्थान क्या होगा? श्याम का दाएं से स्थान क्या होगा? 25 में होगा। बताइए, पहले स्थान का कितना था? 15। अब कितना हुआ? कितना बढ़ा? 30 हम 5 जोड़ दो, वही हुआ। उत्तर कितना आएगा? विकल्प दे दूं? विकल्प है 34, लेकिन उत्तर 34 नहीं। उत्तर बताऊं तो विकल्प 32, 33, 34, 35।
34, ओके 35, दो में से कोई एक ही उत्तर है, बताओ। 34, चलो गलत, उत्तर है 35। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान। हाँ तो अब इनका बता ले दो। राम का बाएं से स्थान, श्याम का दाएं से स्थान, मैंने कहा देन इंटरचेंज देयर पोजीशन। राम बिकम्स 20 फ्रॉम द लेफ्ट। जब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो राम का बाएं से स्थान 20। कितना हुआ? पहले कितना था, अब कितना हुआ, कितना बढ़ा? तो ये भैया इधर आएंगे तो कितना बढ़ेगा? 30 5। दोबारा समझो, इसको दो तरह लगा सकते हो। पहले कितना था, अब कितना हुआ, इसका मतलब 16 17 18 19 20 में पर बैठ गए। तो ये भी इधर आएंगे 30 31 32 33 34 पर बैठेंगे। तो हम कुछ नहीं करेंगे, पहले जो स्थान दिया होगा बाद में जब सेम व्यक्ति का स्थान आएगा जितना अंतर आए उतना अपोजिट वाले में क्या कर लेंगे। अच्छा क्यों कर लेंगे, देखिएगा। मैम को उठा दो, अंशिका मैम को कह दो इनके स्थान पे आके बैठ जाइए, तो क्या होगा, यहां से अगर ये उठेंगी तो 1 2 3 4 5 छठे पर बैठेंगी। तो अगर इनको उठाऊं उनके स्थान पर बैठाऊं तो पांचवें बैठेंगी, छठे पर बैठेंगी। तो 15 से 20 में कितना बढ़ा, तो 30 से इधर जाए कितना बढ़ेगा, हो गया। अगर मैं कहता टोटल स्टूडेंट इन दिस रो तो कितना आता, 35 15 -1 बराबर, अच्छा 30 20 -1 बराबर। अब इस कक्षम चाहे इधर से गिनूं चाहे इधर से गिनूं चाहे इधर से गिनूं, अलग अलग आएगी संख्या। क्या, क्योंकि क्यों 49 हुआ, एक सीट पर एक बैठी कि दुई एक। जब हिया श्याम रहे हिया राम रहे, और जब हिया राम पहुंच गए तो श्याम। तो इसका मतलब सीट अब तो एक ही लिया बेचारा ना, तो इसका मतलब बात समझो। अगला देहो सही, अच्छा ठीक। अब मैं 3 क्वेश्चन बोलूंगा, कितना, एक इधर से एक इधर से और एक इधर से, और फिर टाइप खत्म हो जाएंगे। 1 से 9 तक क्वेश्चन करा के क्लास छोड़ दूंगा। लिखो, और अब थोड़ा पानी न फेरिएगा ना, कम से कम लाज रखिएगा, क्योंकि सारे टाइप तुम लोग रैंकिंग पढ़ लिए हो। चलिए, अरे तो इसीलिए तुम्हारे लिए ही 9 क्वेश्चन कराऊंगा, और जब तुम ये बता रहे हो तो शुरुआत वाले में उम्मीद है बता ले हो। ठीक, लिखो, मोहन इज 18 फ्रॉम द, मोहन इज 18 फ्रॉम द राइट, 18 18। मोहन का दाएं से, दाया बाया अगर गड़बड़ाए कल की तरह, हाँ, मोहन इज 18 फ्रॉम द राइट। मोहन का दाएं से कितना स्थान है, 18 हो गया। सोहन इज 50 फ्रॉम द लेफ्ट, 50 मोहन का दाएं से, देखो सॉरी पहले बोला हूं, मोहन इज 18 फ्रॉम द राइट एंड सोहन इज 50 फ्रॉम द लेफ्ट। हिंदी में बोले भैया, चल गया 50, हाँ। देन इंटरचेंज देयर पोजीशन, जब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, हो गया, बदल गया,
तो मोहन का दाएं से स्थान, मोहन का दाएं से स्थान, आप दोनों मत बोलिएगा, इधर है, देखते कौन पानी में है। मोहन का दाएं से स्थान 35 हो जाता है, 35 हो जाता है। स्थान परिवर्तन के बाद सोहन का स्थान क्या होगा? 53। स्थान परिवर्तन के बाद बाएं से मोहन की 35 हुई है ना, मतलब बाएं हाथ से स्टार परिवर्तन के बाद इसकी फिर कितनी हुई? 35। क्वेश्चन छूटा क्या? मैंने बोला, दोबारा सुन लीजिए। मोहन इज 18 फ्रॉम द राइट एंड सोहन इज 50 फ्रॉम द लेफ्ट, देन इंटरचेंज देयर पोजीशन। मोहन 35 फ्रॉम द राइट। मोहन भाई राइट से था तो राइट से ही तो आएगा। और पहला क्वेश्चन है स्थान परिवर्तन के बाद सोहन का स्थान क्या होगा? हाँ 25। एक उत्तर मुझे इस रो से मिला है 24, एक उत्तर मिला है 67। और बताओ, आप लोग मत बोलो। हाँ हाँ 53। और बताओ 67। और बताइए भैया, अरे अभी नंबर आएगा 67। और बताओ मैम, उत्तर कितना आया? अभी लगा ही नहीं, सही बात है। आप बताइए 53 नहीं आया, पहला वाला आया था। अब कैसे नहीं आया, इनको समझाओ तो। नहीं आया? आया मैम, गुरुजी आया कि 35 प्लस 67 काहे करो? अच्छा ठीक, चलिए इस रो में 3 लोगों का उत्तर नहीं आया। चलिए भैया, आ गया नहीं आया, हम कहा कह रहे, हम तो कह रहे ना 3 लोगों का नहीं आया, 2 एक आगे मिला 2 पीछे मिले। उत्तर बताओ भैया। 60। इसके अलावा कोई उत्तर है? तुम लोगों ने तो बढ़िया नहीं करी। अब हम ले जाए तुम्हें, कुछ चीजें तो सोचने वाली बात हो जाती है। पीछे गए तो 67 और 35 जोड़ लेने। देखिए, अगर मुझे, मैं जो आपको बता रहा हूं, कहीं डाउट लगता है तो पूछो भैया, नहीं समझ में आया। अच्छा, आपको गुस्साऊं ना बताऊं तो बताओ, अगर चैप्टर फिनिश होने के बाद आप ये कह दो कि अब बताओ, जब पूरा खत्म हो जाए तब कह दो अब ये क्यों नहीं आए, अब बताओ क्या करब। इससे अच्छा जहां पर ना आए वहीं पर पूछो, ना बताओ तो बताइए। मैम क्वेश्चन पढ़िए। मोहन का दाएं से कितना स्थान? सोहन का कितना? Then interchange their position. Mohan becomes 35 from the right. ना left. ई स्थान कत्ते है ये? पहले कत्ता रहा है, अब कितना हुआ? कई नंबर पर निष्ठा? 18 में कई जोड़ी 17? 18 में 17 जोड़ो तो कितने होंगे? 35। और न जोड़ पाओ तो 35 में से 18 घटा लो तो कितना आई? तो भैया सोहन भैया जब इधर चले तो कई नंबर एक्स्ट्रा पाइए? 50 17 53 कहां से आवा है?
तो उत्तर कितना आया? अभी भी बता दो किसी का नाम हो आएगा। अगला लिखो फिर। चलो इस लाइन को उत्तर बोलने से पहले आशा करूंगा कि ना आया हो तो दोबारा बता दो। आएगा वह? अच्छा तब ठीक, लिखो लिखो भैया। सोनू का क्वेश्चन ना लिखो, चलिए हमका उत्तर चाहिए। सोनू का किसी पंक्ति में दाएं से 50वां स्थान है। सोनू इज 50 फ्रॉम द राइट एंड। समझो, राइट 50। सोनू इज 50 फ्रॉम द ओके। मोनू इज 25 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। मोनू इज 25 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। सोनू का स्थान दाएं से कितना है? 50। मोनू का स्थान बाएं से कितना है? 25। देन इंटरचेंज देयर पोजीशन। जब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, मोनू बिकम्स 60 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। 60। मोनू बिकम्स 60 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। हो गया। स्थान परिवर्तन के बाद मोनू का बाएं से कितना स्थान है? 60। तो स्थान परिवर्तन के बाद सोनू का दाएं से स्थान क्या होगा? 85, 89, 85। पक्का? सही है। अच्छा, बाएं से स्थान किसका दिया? मोनू का। दाएं से स्थान किसका दिया? सोनू का। सोनू कितने हैं? 50। मोनू कितने हैं? 25। स्थान अदली बदली तो मोनू कितने होंगे? 60। पहले कितने रहा है? आप कितने होंगे? कितने प्लस 35? कितने प्लस 50 में 35 जोड़ो, उत्तर कितना? अगर मैं टोटल कैंडिडेट पूछता तो हाँ, 5 5 10 का 0, 8 2 10, 1 11 माइनस 1 बराबर 100 आएगा। अभी भी कोई छुपा रुस्तम है? कोई नहीं है तो एक बंदा, हाँ एक बंदा है छुपा रुस्तम, बता नहीं रहा कि हमका नहीं आवा। हाँ भी बता दे। मैम कहाँ नहीं आया? बहुत महान है सर। कहाँ दिक्कत हो रही? आएगा। देखो बारिश भी आ गई, देखो इसी बात पे आ गया। नहीं आया। देखो कितना बढ़िया, जिसे पूछो नहीं आया, हाँ नहीं आवा। सर देखिएगा कहाँ नहीं आया, जानना नहीं, यही वाला एक लोगों को नहीं आया। देखो दोबारा, ये मेरा कौन सा हाथ और ये कौन सा? मोनू भैया बाएं से कितने पे और सोनू भैया एक कहीं हम तुम्हारे स्थान पर, तो कहीं बीच हम कुछ लोग हैं तो कहीं कोई बात नहीं, उनका रिश्ता हटा दो। तो ये जब इनके स्थान अब गए तो कितने होंगे? पहले कितना था?
अब कितना हुआ, कितना बढ़ा? तो जब ये इधर आएंगे तो यही क्या करना, 50 35। अब आपकी बात कर ले। अच्छा ये बताइए, यहां से यहां तक कितना स्थान हो गया, 85। अब जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, हाँ दे दीजिए। अटेंडेंस सीट आई नहीं, अटेंडेंस सीट नहीं थी यहां। अरे आगे पास कर दो, और लिए बैठ हैं, वाह भैया। चलो देखो कोई बात नहीं। अच्छा यहां से यहां तक कितने हैं, ये वैल्यू कितनी थी, तो इससे पहले कितने रहे होंगे ना। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, या तो दोनों जोड़ के चलो अब नंबर आएगा। देखो उमा 3 लोग निकले रहे, इसमें एक निकले हैं, तुम लोग कम से कम शब्द ने दे दी हो। अभी बता दो, एक बार और बता दी। अरे आपको एक बार गुरुदेव कोई ना कोई निकल आवत है, लिखो। लिखो सागर इज 25 फ्रॉम द लेफ्ट। सागर का स्थान बाएं से 25वां है। सागर का स्थान बाएं से कितना है, 25। सागर इज 25 फ्रॉम द लेफ्ट। होगा, गलत तो ना बोले हो। चलो, मोहन इज 35 फ्रॉम द राइट। हाँ अच्छा, किसी को अगर दिक्कत है तो हम हिंदी में बोलो। सागर का बाएं से स्थान 25वां है और मोहन का दाएं से स्थान 35वां है। हो गया। जब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, बदल गया स्थान, सागर बिकम्स 100। सागर बिकम्स 100 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। सागर बिकम्स 100 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। हो गया। स्थान परिवर्तन के बाद किसका स्थान, मोहन का स्थान क्या होगा, 110। लगाओ लगाओ लगाओ, जब लगा लिया तब है ना आगे बढ़ो, लगाओ। समझ में आएगा पक्का। सानवी मैम आवा आएगा भाई। अरे हमसे उससे मतलब नहीं, मेरे बारे में जानना किसी सर से पूछ लेना। हमसे मतलब यह है कि आप जिस दिन आए उस दिन आपको समझ में आए कि नहीं। और रीजनिंग कोनो पेपर में आवत हो ना आवत ठीक है। अच्छा इधर देखो, बाएं से स्थान कितना, दाएं से स्थान इंटरचेंज हुआ, कितना हुआ, 25 में कितना जोड़े 100 हो जाए। अब 35 75 जोड़ा आवत है, 5 5 10 का 0, 7 3 10 है, 7 3 10 है, 7 3 10 1 11 का। अब बताओ क्या होगा, कहाँ 10 गैपिंग है, वो लक बाई चांस आ रहा है। चलो भाई, एक मैम ने नया तरीका खोजा है, हमें ट्राई कर ले, अगर सही है तो भाई उसका सही हो। पहले वैल्यू कितनी थी,
इनकी वैल्यू कितनी, इन्होंने निकाला कि इसकी गैपिंग कितनी 10 और 100 में, अरे तो बात तो घूम फिर के एक ही है, ठीक है। अगर वैसे करूंगा तब भी वही, वैसे करूंगा। चलो आप भैया लिखो टाइप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे छोड़ दिया, लिखो पहला लिखो, जरूरत है ना, उत्तर दे लिया तुम लोग लिखिएगा। चालीस विद्यार्थियों की कक्षा में क्या हुआ, अंग्रेजी, अरे भाई आधे लोग चेहरा बनावे लगे। इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, मतलब वहां कहा हिंदी वाले अंग्रेजी समझ जाते, अंग्रेजी वाले कहा हमका नहीं आवत, वो समझे, कोई बात नहीं। इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट सचिन इज 15 फ्रॉम द टॉप, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में सचिन का ऊपर से 15वां स्थान है। हो गया, इधर निपटा ले जल्दी, हमका मालूम है। तो नीचे से सचिन का स्थान क्या होगा, बताओ उत्तर। 40 विद्यार्थियों की, मैंने आपसे कहा था कि अगर रैंक निकालना हो, क्या निकालना हो, रैंक, तो टोटल स्टूडेंट माइनस, अगर लेफ्ट टू निकालना है तो राइट माइनस कर देना और ब्रैकेट बंद प्लस 1, तो अगर यहां राइट लिखा होगा तो लेफ्ट माइनस कर देना, तो अच्छा टॉप लिखा है तो बॉटम माइनस कर देना और बॉटम लिखा है तो टॉप माइनस कर देना। टोटल भैया कितने, ऊपर से स्थान +1, 40 में 15 गया, 40 में 15 गया, 25 + 1 बराबर, तो उत्तर कितना होगा, 26 24 बता रहे थे, +1 क्यों होगा, कलाई। अच्छा हमें कौन ईमानदारी से बता सकता +1 क्यों होगा, कौन कौन बता सकता है, अच्छा बता सकते, खड़े हो जाइए, नहीं नहीं खड़े हो जाओ, कुछ ऐसा बताओ कि मैडम को समझ में आ जाए +1 क्यों होगा, बैठो, देखो +1 क्यों होगा। A B C D E F G H, कितने लोग हो गए, 8, कितने हो गए, किसी पंक्ति में 8 विद्यार्थी हैं जिनमें से D का बाएं से चौथा स्थान है, D का बाएं से कितना स्थान है, तो D का दाएं से स्थान क्या होगा, तो मैंने क्या कहा 8 - 4 ब्रैकेट बंद +1 बराबर 4 + 1 बराबर, इधर देखो 1 2 3 4 चौथा स्थान, 1 2 3 4, क्योंकि डी की काउंटिंग कितने बार हो रही है, जब कभी भी कुल विद्यार्थियों की संख्या में से रैंक निकालना होगा, क्या निकालना होगा, तो दिए गए कुल विद्यार्थी में से जो रैंक दी हो, टॉप दिया हो तो टॉप घटाओ +1 करो, बॉटम दिया है तो बॉटम घटाओ +1 करो, लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट घटाओ +1 करो, और राइट दिया है, और अगर ऐसा कहा होता डी का बाएं से चौथा स्थान, डी का दाएं से 5वां स्थान, तो कुल विद्यार्थी, जब टोटल नंबर स्टूडेंट निकालना होगा तो दिए गए स्थान को बाएं दाएं को आपस में जोड़कर माइनस करोगे, और जब रैंक निकालना होगा तो जो भी दिया होगा, आप सुनो,
कल क्वेश्चन कुछ ऐसे भी कराए थे कि नॉर्मल ओवरलैपिंग भी था। आज मैं अभी आज नहीं भेज पाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ग्रुप पर कल भेज पाऊंगा, क्योंकि आज के बाद मेरे पास बस केवल घंटे भर की गैपिंग बाकी, 7 घंटे कंटिन्यू। और इसके बाद इतनी हिम्मत तो नहीं होगी कि मैं स्क्रीनशॉट देखो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन से अगर यही वाला दूंगा तो तुमको कराइए चुका हूं पूरी किताब, तो मैं अपने आप बनाऊंगा डेटा बदल बदल के, क्योंकि तुम लोगों को इंग्लिशों में चाहिए होगा ना, तो डेटा बदल के मैनेज हो जाएगा। नहीं होगा, हम जान रहे नहीं हुई, ठीक, तो कल मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। लाओ, धन्यवाद। नाम डाले हो? मेरा एक क्वेश्चन कॉपी लो। कौन सा कौन सा बताओ तो? अरे भाई, उसमें कुछ करना नहीं। सुनो सुनो, पहले ये बता इसको ऐसे नहीं दी, सुनो, इसका डायग्राम ऐसे था, इसमें यहाँ तक दे रखा था, ये निकालना। इसमें क्या होता है, इसको 90 डिग्री माना है, ये टोटल 90 डिग्री है, और इसमें ये टर्न माना था और ये निकालना था, बस ना। तो इसका मतलब अगर इसको इसको ये करंट माना था, तो फिर इसमें देखो ये दिया था ना, ये दिया था और ये भी दिया था, और फिर ये 20 था और ये भी कितना था, 20 था, और ये भी कितना था, 20 था, और निकालना ये वाली वैल्यू थी। तो इसका मतलब वो इसको क्या मान लिया, इसको 90 डिग्री माना था। हाँ, नहीं ये नहीं माना है, ये वास्तव में हमारी, हाँ, तब आंसर आया था, तब इसका मतलब ये 20 का, फिर जितना निकालोगे फिर इसमें से माइनस करना था। हाँ, वो निकाला था। अरे जैसे तुम चले गए तो बता दिया था क्लास में, मतलब तुरंत बताया था, तुम निकल गए थे तुम उस समय। रीजन है, ये कंफर्म करना जरूरी था, ये जानते हो? सही था। 11, 29, 22, 17, कोई क्वेश्चन ना हो डाउट कंफर्म करिएगा। वो तो पूरा करूंगा, वो तो पूरा कराऊंगा। देखो 2 कैसे आया यही कंफर्म करना है। नॉर्मल सी 2, 8, 6, 2, 3, 2, 4, पहले डिफरेंस निकालो। इसमें कितना डिफरेंस हुआ, इसमें कितना हुआ, इसमें कितना हुआ, हाँ सर, करैया, ठीक ठीक। खाली 4 हटा दे। किसने प्लस करके वो लगे ना ऐसा होगा। आगे आगे बंद, सीरीज गलत हो जा रही ना। ग्यारह दूना 22, 17, 5, 49, 9,
ठीक है, कैसे जो बचा है पहले में देखिए सबका डिफरेंस लिया है। यहाँ यहाँ से यहाँ का डिफरेंस यहाँ क्या है, तो यहाँ का इसलिए यहाँ 7 आया तो यहाँ 6 आया, यहाँ कितना आया, इसलिए यहाँ यहाँ देखो यहाँ सबका इधर देखिए, यहाँ 7 आया तो यहाँ 6 आया तो यहाँ कितना आएगा। बस इसमें होता क्या है, अब देखो हम पूरे इतनी देर में कहीं चलना पड़ता है, तो एक आएगा तो नहीं करेंगे, दूसरा आएगा, ऐसे देखो हुआ है। इधर देखो कैसे हुआ, 29 से 22 में कितना अंतर, तो 23 में यहाँ आएगा तो कितने का अंतर, 6 का, और 20 से 15 कितना अंतर, सब वही आएगा ना। नीचे में भी तो यहाँ चाहिए 8 में से 4 ऊपर 4 आना चाहिए था, 8 में से 6 गया, 4 आना चाहिए था ना, सागर को सीक्वेंस चल रहा है 2 आना, जबकि 4 आना चाहिए था अगर सीक्वेंस चल रहा हो तो 10 नॉट भी डिटरमाइन होता है। नहीं सब डिफरेंट है। दिया है? बहुत देखो ऐसा नहीं मैं कहूँगा, कभी कभी होता क्या है, एक बार में पकड़ में आ जाता है, और कभी कभी होता है फिर टाइम लगा तो लगा, ये जान लेना। छह का अंतर और 9 का अंतर, 6 9, 6 का अंतर, यहाँ कितने का अंतर, 12 का अंतर, 22 में 6 घटाओ, 16 कहाँ आएगा, 22 में 6 से 16, हाँ, 16 है। यहाँ अगर घटाओ 16 में 6, 16 में 6, ये तरीका गलत। ठीक, इसको अगली बार बता दूंगा, मेरा ये अभी देख के बता दूंगा उसको। सर्टेन कोड लैंग्वेज एसटी यूज हो आ रहे हैं। ठीक, बी का मान कितना है, 22, 19 में कितना जोड़ो, यू का मान 20 में 1, टी का मान 20, आगे पीछे हुआ, सुनो ऐसे नहीं चलेगा ये, यस टी यू डी जी ओ आर एल, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे लिखो बी यू टी ए ओ एस टी, कुछ ऐसे पकड़ेगा, नंबर लिखो उसको 19 20 21 22 15, सेकंड का 14 अब देखो क्या हो रहा है, नॉर्मल चीजें कुछ न कुछ ऐसा होगा जो मिलेगा, 20 21 22, इसका मतलब देखो 20 21 19 20 21, अब देखिए तोड़ दीजिए आप, 19 20